तो आपके 2 दिन कहाँ हैं उसे तलाश करना आपका काम है। आपके 2 दिन को चुराया किसने उसे ढूंढ निकालना आपका काम है। और शायद अगर आपको इस 2 दिन की ज़रूरत नहीं है तो आने वाले वक्त में आपका महीना 20 दिन का भी हो जाएगा ना, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं मुकेश अंबानी, ये सरकार को मैं थैंक्स बोलूँगा जो ये पोर्टिंग सिस्टम निकाला है। पोर्टिंग सिस्टम यानी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकते हो, या कोई भी कंपनी का आप चुनाव कर सकते हो। अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर ने आपको अच्छी सर्विस नहीं दिया तो आप बदली कर सकते हो। तो वैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो MSCB का चलता है उसके लिए भी एक पोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए कि हमको ये भी है, ये महावितरण नहीं चाहिए तो हम रिलायंस के पास जा सकते हैं, टाटा के पास जा सकते हैं, और इसमें भी कंपटीशन कराओ ताकि लोगों को इसका फायदा हो। मोबाइल के दौर ने कई रूप रंग बदले हैं और कई शब्द बदले हैं। उन्होंने शब्दों का ऐसा खेल भी खेला है कि जो लोगों को समझ से परे था, लेकिन बोलना तो उसे भी आ गया जिसने कभी इंग्लिश और हिंदी तक नहीं बोला था। मोबाइल के कई रंग हैं, जैसे कि पहला प्रीपेड था, पोस्टपेड हुआ। ये सब हमको भाषा सीखते सीखते हम सीखते गए कि ये प्रीपेड क्या होता है, पोस्टपेड क्या होता है, SMS क्या होता है, रिंगटोन क्या होता है। जैसे कई ऐसे नए नए शब्द आए जो शब्द जो है लोगों के लिए एक पहचान बन गए, जैसे रिसीविंग, आउटगोइंग, इनकमिंग, रोमिंग, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, रिंगटोन, कॉलर ट्यून, हेलो ट्यून। दौर के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसा BPL, यूनिनॉर, वोडाफोन, MTS, BSNL, टाटा, रिलायंस वगैरह 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 बहुत सारी कंपनियां आई, और कितनी आई और कितनी चली गई। और तो हमको नशा लगा दिया नेट का, इंटरनेट का हमारे बच्चों को। और जो अभी तो चालू है जो शिक्षा, जो ऑनलाइन शिक्षा, जो घर में बैठ के जो शिक्षा करने का, यानी एक तरह का पूरी तरह से एक हावी हो गया हमारे दिमाग के ऊपर कि मोबाइल के बिना अब नहीं चल सकता, कोई भी नहीं चल सकता, चाहे वो 60 साल का आदमी हो या 80 साल का आदमी हो, उसको जेब में मोबाइल मांगता ही है। पर ये मोबाइल वालों ने इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया, और ये सेकंड के ऊपर, मिनट आ गई सेकंड के ऊपर, और 30 दिन हो गए 28 दिन के ऊपर। लेकिन कंपटीशन के दौर में हमारे साथ भी विश्वासघात हुआ, यानी उपभोक्ताओं के साथ भी विश्वासघात हुआ है, और वो सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। आज 3 कंपनियां बची हुई मार्केट में। आप पोर्टिंग भी करोगे तो इनके हवाले ही जाओगे, और इनके पास अपने बात मनवाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि जहां 1 GB इंटरनेट पूरा महीना चलता था, वो अब 3 GB इंटरनेट पूरे दिन नहीं चलता। आप मजबूर हैं, आपके पास रास्ता नहीं। मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं वो कुछ ना कुछ नया नया लाते रहते, जैसे कि 30 दिन का 28 दिन जादू की जो पूड़ी घुमाते, और 28 दिन कर दिया उन्होंने, तो कर दिया तो कर ही दिया तो हो गया, यानी 28 दिन में ही तुम्हारा महीना पूरा हो जाता है। तो इसके जो रास्ते पे मैनेजमेंट जो करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने प्लान बना के रखा हुआ है, और आगे भी इसका प्लान चालू है बनना कि 28 दिन में लोगों से किस तरह से ऐंठना, पैसा किस तरह से ऐंठना, यानी उसका 2 दिन खा जाना। 1 महीने में 30 दिन जिसने किया था वो 28 दिन कर दिया, इस पर ये लोग सफल है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज। मैं फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवन। नमस्कार। चर्चा की बात करते हैं तो आज एक बात कर लेते हैं। मोबाइल भी क्या गजब की चीज़ है, और उसने शब्द भी क्या गजब के दिए, उसने खेल भी गजब के खेले, और उसने रूप भी अनेक लिए। तो कुछ मोबाइल पर चर्चा कर लेते हैं। मौत के आगे डर खत्म हो जाती है। कोरोना काल के दौरान लोगों को मौत ने सताया, मौत ने डराया, लोग घरों में दुबक गए। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने घर में ही दुबके रहे। लेकिन जब निकले हैं तो अब सब ने कफन बांध के निकल गए। अब लोगों के अंदर डर नहीं है, क्योंकि मौत तो आनी है, मौत का डर खत्म। लोग घर से बाहर निकल गए। अच्छा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने जो मैंने आपको बताए, इसमें हर महीने एक नया तमाशा भी हुआ है। पहले महीने एडवाइस, दूसरे महीने सरप्राइज, तीसरे महीने जो है ऑफर, चौथे महीने नए नए नाम। जैसे मोबाइल की दुनिया में जब सिम कार्ड आया, मोबाइल आया, जो तमाम चीज़ें आई, तो लोगों को पिछले लोगों को ये नहीं मालूम था कि मिस कॉल किसे कहते हैं, रिसीव कॉल किसे कहते हैं, आउट गोइंग किसको कहते हैं, रिचार्ज किसको कहते हैं, स्क्रैचेस किसको कहते हैं, स्क्रैच कार्ड किसको बोलते हैं, है ना, रोमिंग किसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें मोबाइल ने सिखाई, नई नई चीज़ें। और आज अनपढ़ गंवार भी है ना,
जिसने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा ना, उसको भी पता है भैया हमको मिस कॉल मार देना। वैसे ही कोरोना काल ने सिखाया, अनलॉक 02, लॉकडाउन 1, 2, 3, क्वारंटाइन, ये तमाम नए नए शब्द आए और नए नए खेल आए। क्या गजब का दौर आया, ये भी याद रखा जाएगा इतिहास के दौर में। फिलहाल हम बात करते थे जिन टॉपिक्स पर, उस पर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेलीफोन आया और टेलीफोन के बाद पेजर आया, पेजर के बाद मोबाइल का दौर आया, मोबाइल के दौर के बाद रूप बदलते गया, बदलते गया, बदलते गया, हद होते गई, हद होते गई, हद होते गई। अब तो हद यहाँ तक हो गई कि महीना सिमट करके 28 दिन पर आ गया। क्या खेल खेला, इस पर एक चर्चा कर लेते हैं। ये मोबाइल वाले ने तो बहुत कुछ लोगों को सिखाया है और सिखाते ही जा रहा है और सिखाते ही रहेगा। आज उसने 30 दिन का 28 दिन कर दिया है, तो उसका देखे देखी मुझे ऐसा लगता है कि एमएससीबी वाला ना कर दे ऐसा। और मुझे लगता है कि एमएससीबी वाला जो प्रीपेड ना कर दे। पहले एमएससीबी वाला 2 महीने में बिल देता था, उसके पहले 6 महीने में बिल देता था, फिर 2 महीने पे आया, 1 महीने पे आया, अभी 28 दिन ना कर दे और प्रीपेड ना कर दे कि तुम इतना रिचार्ज करो और तुम्हारा लाइट इतना जलेगा। क्या रे खेल है मोबाइल वाला तेरा, कितना सिखाएगा, कितना सिखा रहा है तू। तो शुरुआत करते हैं मोबाइल से और मोबाइल के मामले में लेकर बात करेंगे, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मोबाइल ने बहुत कुछ सिखा दिया है। अब जरा देखते हैं हमने सीखा क्या क्या है। हमने बहुत कुछ सीखा है और हमने 30 दिन का 28 दिन हो गया दुनिया के अंदर, ये भी हमने सीखा है। तो गूगल करने से हमको 1 मिनट में क्या था, क्या 100 साल पहले क्या था, सब मिल जाता है। यानी मोबाइल ने हमको बहुत कुछ सिखाया है और बहुत कुछ सिखाने वाला है। पर सबसे बड़ी बात जो है, हमको 30 दिन का 28 दिन सिखा दिया है, क्योंकि आज लोगों ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि भाई तू 28 दिन का 30 दिन का 28 दिन क्यों कर रहा है, हमारे 2 दिन कहाँ गए, कैसे खा रहा है तू। और इसके लिए कोई भी सरकार भी नहीं ऑब्जेक्शन उठा रही है, कोई कुछ नहीं करे, क्योंकि 30 दिन का 28 दिन यानी एक मजबूरी। ये कौन सी मजबूरी है, ये कहीं ना कहीं ये जो टेलीकॉम विभाग है, जो इसका मंत्रालय है, उसको इसके ऊपर बहुत सा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये 30 दिन का 28 दिन नहीं होता है। ये तो ये लोग को कैलकुलेशन इन्होंने क्या किया और डबल मैनेजमेंट जो पढ़ने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग ने हमको 28 दिन में डाल दिया है। शुरुआत हुई टेलीफोन से। टेलीफोन का दौर था, टेलीफोन चलता था। टेलीफोन में क्या होता था कि गांव में या शहर में किसी के घर पे टेलीफोन होता था तो उसकी बड़ी अहमियत थी, बहुत इमेज थी, बहुत इज्जत थी। और उसके घर का नंबर लोग लिया करते थे कि भाई हमारे रिलेटिव को हम नंबर देंगे तो फ़ोन आएगा तो हमको बता दीजिएगा। वो गर्व महसूस करते थे किसी रिलेटिव का नंबर दे करके कि भाई हमारे अड़ोस में, पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे पास में या हमारे बिल्डिंग में फला आदमी के घर में टेलीफोन है और उनके घर मेरा टेलीफोन आता है। और कमाल का गेम तो ये भी था कि जब टेलीफोन आता था तो बताने वाला भी जाता था बताने के लिए, और आने वाला इतना तैयार होके आता था जैसे वो जा रहा है किसी फिल्म को देखने या फिर किसी रिलेशन में जा रहा है। पूरी तैयारी करके लोग रखते थे। अच्छा, बात करने से पहले भी सोच समझ के रखते थे कि सप्ताह में अगर हमारा संडे को फ़ोन आएगा और फला आदमी ने बोला है संडे को फ़ोन करने के लिए, तो वो दिन से पहले ही यानी 1 संडे पहले से ही उसकी तैयारी होती थी कि हमको कौन कौन सी बातें करनी है। ये इतना ज़्यादा मैनेजमेंट करते थे लोग। अच्छा, उसके बाद ये भी दौर आया कि धीरे धीरे टेलीफोन आम होने लगा, और आम होने लगा तो लोगों के पहले ऑफिसों में होते थे और विभाग में होते थे, पुलिस चौकी में होती थी और बड़े बड़े लोग के घर होते थे। लेकिन धीरे धीरे बदला टेलीफोन, और टेलीफोन जो है अब लोगों के घर तक पहुंचने लगा। और ये पहुंचा क्यों? ये पहुंचा इसलिए कि टेली कम्युनिकेशन में जो है टेली मार्केटिंग शुरू हो गई और उसमें तमाम तरह के मार्केट में नए नए ब्रांड आ गए, टेलीफोन के ब्रांड आ गए और कंपनियां प्राइवेट भी आ गई, टाटा आ गई और भी तमाम कंपनियां आ गई, MTS आ गया। ये सारे टेलीफोन के नाम आ गए। अब ये सारे नाम आने के बाद टेलीफोन में एक नई क्रांति आई और टेलीफोन की दुकानें एक PCO के रूप में खुलने लगी, क्योंकि जिनके घर में टेलीफोन नहीं था वो PCO इस्तेमाल करने लगे। अच्छा, इसमें भी एक अजीबोगरीब कहानी थी कि जैसे कि मतलब कि गांव देहात की मैं बात करूंगा कि जब किसी का टेलीफोन आता था किसी के घर पे, तो बुलाने वाला जो जाता था वो बुलाने का चार्ज लेता था कि मैं बुलाऊंगा तो उसका चार्ज दूंगा। साइकिल से लोग 2 किलोमीटर जाते थे और सामने वाले को बुलाते थे कि भाई हमारे यहाँ तुम्हारा फ़ोन आया चलो, और आने का भी वो चार्ज लेता था। अच्छा, ये तो चला। इसके साथ साथ जब PCO का दौर आया तो PCO में भी ऐसे ही कुछ हुआ था और बहुत सी चीज़ सीखने को।
ये डर है कि ये जो टेलीफोन के रास्ते पे ये एमएससीबी वाले नहीं चले, क्योंकि टेलीफोन वाले ने प्रीपेड लाया, पहला बिलिंग लाया, फिर प्रीपेड लाया, और तुम जितना पैसा डालोगे उतनी बात होगी। और ये सिखाया सिक्का सिस्टम, ये फ़ोन नहीं सिखाया हमको। पहले पीसीओ में सिक्का गिरता था, वो तीन मिनट के बाद में वो सिक्का खत्म हो जाता था। और ये आपने कहा 3 मिनट में सिक्का खत्म हो जाता, वो 3 मिनट में भी बहुत अच्छा टॉपिक चेंज हुआ है, पॉइंट चेंज हुआ है। पहले 3 मिनट पे एक सिक्का खत्म होता था, फिर वो 2 मिनट में आया, फिर वो 1 मिनट में आया, फिर वो 30 सेकंड का आया। अब सेकंड पे चल रहा है। अब सेकंड पे बात करने का, यानी टेलीफोन हमेशा हमको एक नया रास्ता और एक नई दिशा दी है। और उसमें जो पढ़े लिखे जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं वो कुछ ना कुछ नया लाते रहते, जैसे कि 30 दिन का 28 दिन जादू की जो पूड़ी घुमाते, और 28 दिन कर दिया उन्होंने, तो कर ही दिया तो हो गया, यानी 28 दिन में ही तुम्हारा महीना पूरा हो जाता है। तो इसके जो रास्ते पे मैनेजमेंट जो करने वाले हैं, बहुत सारे लोगों ने प्लान बना के रखा हुआ है, और आगे भी इसका प्लान चालू है बनना कि 28 दिन में लोगों से किस तरह से ऐंठना, पैसा किस तरह से ऐंठना, यानी उसका 2 दिन खा जाना। 1 महीने में 30 दिन जिसने किया था वो 28 दिन कर दिया, इस पे ये लोग सफल है। टेलीफोन के दौर में बहुत से कमाने के रास्ते आए, पीसीओ खुलते गए, नए पीसीओ खुले, और हर मोहल्ले में, हर गली में, हर चौराहे पे पीसीओ की दुकानें हो गई, बड़ी कंपटीशन चालू हो गई। यहाँ तक कि जहाँ पीसीओ की दुकान होती थी उसी के बगल में पान टपरी की दुकान भी हो जाती थी, क्योंकि काफ़ी गर्दी आने लगी थी। अच्छा, एक नई क्रांति फिर आई, रिलायंस ने 501 रुपये का एक ऑफ़र दिया, और रिलायंस ने कर लो दुनिया मुट्ठी मिलाया। वहाँ से दौर शुरू हुआ मोबाइल का, लेकिन मोबाइल का दौर उससे कुछ पहले आ चुका था, और वो दौर था तब BSNL था, और तब उस समय जो है कि MTNL था, और तब उस दौर में जो है कि SR था। उस दौर में जो है कि क्रांति नाम से एक टेलीकम्युनिकेशन ब्रांड थी। ऐसे तमाम कंपनियां थी जो टेलीफोन के साथ साथ मोबाइल कंपनियां लॉन्च हो गई थी। मोटोरोला का आधा किलो का पीस आता था, और जो लोग जेब में रख के गर्व महसूस करते थे, और इतना वज़नदार पीस था, और उसमें रिंगटोन एक ही हुआ करता था, और उसका वज़न काफ़ी होता था, और उसमें जो है मैसेज पढ़ने के लिए एक ही मैसेज शेयर कर सकते थे। ऐसे तमाम चीज़ें थी, और लोग मोबाइल रखने लगे। मोबाइल के दौर आने के बाद टेलीफोन की कंपनियों में कंपटीशन शुरू हुआ, और कॉल रेट का सिस्टम चालू हुआ। कॉल रेट का जो सिस्टम चालू हुआ उसमें पहले 3 मिनट का एक कॉल होता था, फिर 2 मिनट का एक कॉल हो गया, फिर 1 मिनट का एक कॉल हो गया, और वो फिर सेकेंड में तब्दील हो गया। मोबाइल के इस दौर के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसा BPL, यूनिनॉर, वोडाफोन, MTS, BSNL, टाटा, रिलायंस वगैरह 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 बहुत सारी कंपनी आई, और कितनी आई और कितनी चली गई, और अभी मात्रा है 4 पे गाड़ी अटकी हुई है। तो ये 4 जन मिलके अभी ये लोगों ने एकता कर दिया हुआ है, एकदम। पहले तो हमको नशा लगा दिया नेट का, इंटरनेट का हमारे बच्चों को, और जो अभी तो चालू है जो शिक्षा, जो ऑनलाइन शिक्षा, जो घर में बैठ के जो शिक्षा करने का, यानी एक तरह का पूरी तरह से एक हावी हो गया हमारे दिमाग के ऊपर कि मोबाइल के बिना अब नहीं चल सकता, कोई भी नहीं चल सकता, चाहे वो 60 साल का आदमी हो या 80 साल का आदमी हो, उसको जेब में मोबाइल मांगता ही है। और ये मोबाइल वालों ने इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया, और ये सेकंड के ऊपर मिनट आ गई, सेकंड के ऊपर, और 30 दिन हो गए 28 दिन के ऊपर। टेलीफोन के बाद मोबाइल आया, और मोबाइल के बाद मोबाइल ने कई शब्द सिखाए, बड़े अजीबोगरीब शब्द सिखाए, बड़े अजीब शब्द आए हमारे जीवन में। हमने जो सोचा नहीं था, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड के लोगों को कई ऐसे नए शब्द आए, जो शब्द जो है लोगों के लिए एक पहचान बन गए, जैसे रिसीविंग, आउटगोइंग, इनकमिंग, रोमिंग, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, है ना, ये तमाम, रिंगटोन, कॉलर ट्यून, हेलो ट्यून, ये भी एक अजीबोगरीब चीज़ मोबाइल में आई थी। मैं आपको कुछ चीज़ें याद दिला देता हूँ, जैसे कि अभी बताते हैं आपको कि जब मोबाइल आया तो मोबाइल बिकना जो शुरू हुआ वो रिंगटोन के ऊपर बिकना शुरू हुआ। उसके रिंगटोन जब बजते थे तो लोग सोचते थे बड़ी महंगी मोबाइल है, इसके रिंगटोन अलग हैं, और रिंगटोन का दौर आया था, और जब मोबाइल लोग लेते थे रिंगटोन के बेस पे। फिर उसके बाद मोबाइल बिक्री के और अहमियत बढ़ाने के लिए मोबाइल कंपनियों ने उसमें कुछ नए चीज़ें ऐड कर दिए, जैसे कि उसके अंदर डाल दिया गया कैलकुलेटर, उसके अंदर डाल दिया गया अलार्म, उसके अंदर डाल दिया गया FM। अब एक दौर आया कि FM वाला मोबाइल है, इसमें FM है, तो लोगों ने मोबाइल बड़े शौक से खरीदा कि इसमें FM है। कुछ दिन और बीत गया,
उसके बाद मोबाइल कंपनियों ने अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए और उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ाते हुए उन्होंने उसमें डाल दिया क्या, रिंगटोन आया। रिंगटोन के बाद कॉलर ट्यून आया और अब कॉलर ट्यून का दौर आया। कॉलर ट्यून में क्या होता था, जब किसी को कॉल करो तो उसमें म्यूजिक सुनाई देता था, गाना सुनाई देता था। वो एक दौर चला था। लोग 30 रुपया का रिचार्ज मारते थे सिर्फ रिंगटोन सेव रखने के लिए, रिंगटोन को सफल रखने के लिए, और उसको यूज़ करते थे। फिर उसके बाद मोबाइल कंपनियों ने अपनी मोबाइल की क्वालिटी को बेचने के साथ साथ उसमें नए नए टेक्नोलॉजी बढ़ाने के साथ साथ अब उसमें आने लगा MB और रैम। MB रैम की बात आ गई। अब क्या होता था कि सादा पीस जो था उसमें एक ही कलर होता था, लेकिन जब MB की बात आ गई तो उसमें कलर चेंज होने लगे। अब उसमें कलर जब चेंज होने लगे तो सादा ब्लैक एंड वाइट मोबाइल ही सिर्फ येलो कलर की डिस्प्ले होती थी, तो भाई वो बहुत कीमती है, वो कलर है, उसे कलरफुल कहा जाता था। फिर एक दौर आया उसमें कि उसमें भी कलर चेंजेस हुए, सिर्फ उसके बैकग्राउंड कलर चेंज होते थे। अंदर के डिस्प्ले जो DP होती थी ना, उसके अंदर एक पेड़ रहता था, पहाड़ रहता था, झरना रहता था, उसे वॉलपेपर बोलते थे, और वो वॉलपेपर ही कलरिंग रहती थी, और उस वॉलपेपर के ऊपर ही मोबाइल बिकने लगते थे, और उसका भी दौर चला। अच्छा, साथ साथ में नए खर्चे भी जन्म लेते गए। मोबाइल के लिए लोगों ने कवर खरीदना शुरू किया। कवर का भी एक दौर आया, उसके ऊपर स्क्रैच गार्ड, कवर, चेन वाला, तो रबड़ वाला, तो फिर उसके साथ साथ उसके अंदर रिंग लटकाने वाला भी आने लगा। वो रस्सी होती थी, धागा होता था, चुल्ला होता था, चेन होता था, की चेन की तरह होता था, उसमें तमाम चीज़ें आने लगी थी। ये सब सारी चीज़ें मोबाइल ने जन्म दी और नई नई चीज़ों को ईजाद किया। मोबाइल हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ भी लाई है, बहुत सारी अच्छी चीज़ लाई है। टेक्नोलॉजी है, यहाँ से हमको किसी को अगर व्हाट्सअप करना है तो 1 मिनट में व्हाट्सअप, SMS वगैरह वगैरह जो भी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी लाई। पर ये मोबाइल ने बहुत सारा बेचैनी भी लाई है, कि वो मोबाइल की वजह से बहुत सारे घर भी टूटे हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी होती है उतनी ख़राब भी होती है। तो यानी कुछ अच्छा और कुछ बुरा, खट्टा और मीठा, ये एक क्या बोलते हैं उसको, एक फल है। ये खाओ तो भी खट्टा लगे और ना खाओ तो भी ऐसा लगे कि मैंने खाया नहीं। तो ये चीज़ को हमको कहीं ना कहीं बर्दाश्त करना पड़ेगा और इसी के साथ में लेके चलना पड़ेगा। कीमत पे आ जाते हैं, मोबाइल की कीमत पे आ जाते हैं। वो सादा पीस मोटोरोला का जिसका वज़न होता था 400 ग्राम, जिसकी बैटरी होती थी 200 ग्राम की, और वो मोबाइल आता था 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 10000, तो भी वो सस्ता था। उस दौर में भी सस्ता था, लोगों को सस्ता लगता था, क्योंकि मोबाइल की बड़ी अहमियत थी कि उसमें आवाज़ में बात किया जाती थी। उसके बाद दौर बदलते गया, मोबाइल के साइज़ छोटे हो गए, वज़न कम होते चले गए और उसकी कीमतें कम होती चली गई। लेकिन कम भी हुई तो कितनी हुई, वही ब्लैक एंड वाइट पीस जो अपन लेते थे 4000 का, 3000 का, ऐसी कई कंपनियों ने, ब्रांड ने निकाले थे, और वही मोबाइल एंडिंग में आकर के 500 रुपये पे वैल्यू पे आ गए। वो 500 रुपये माने लगे। अब उसी दौर में मोबाइल कंपनियों ने सादे पीस के अंदर निकाला कैमरा पीस। वो सिर्फ और सिर्फ जो है 512 रैम का मोबाइल होता था, उसमें भी एक कैमरा होता था, और उस कैमरे की कीमत के ऊपर उस मोबाइल की कीमत आकी जाती थी। कीपैड में आए, फ्लिप आया, बंद करने का आया, खोलने का आया, ऐसे तमाम तरह के कीपैड भी चेंज हुए, डिज़ाइन के कीपैड आते थे। बैकअप में एक लाइट का ऑप्शन आया था, एक दौर आया था कि बैक में, मोबाइल के बैक में एक चिप चिपकाई जाती थी, जिसके अंदर कॉल आने के बाद वो डिस्प्ले पे लाइट करता था बैकग्राउंड में। वो भी एक दौर चला था, उसमें कोई बैटरी नहीं होती थी, वो भी चलता था। तो ऐसे तमाम चीज़ें थी। हम कीमत के ऊपर जाएंगे। एंड्रॉयड फ़ोन आया, 512 रैम से शुरू हुआ, व्हाट्सअप आया, हैंग कर दिया, लोगों ने 1 GB की मोबाइल खरीदना शुरू कर दिया। 1 GB के बाद फेसबुक जो है मोबाइल पर आ गया। जो फेसबुक लोग कंप्यूटर पे यूज़ करते थे, ईमेल जो कंप्यूटर पे यूज़ करते थे, वो अब मोबाइल पे जैसे ही आया तो मोबाइल के ऊपर लोड बढ़ गई, तो अब यहाँ 2 GB की ज़रूरत पड़ गई लोगों को। लेकिन कमाल की बात बताऊँ कि 2 GB के मोबाइल में जो इंटरनेट का डेटा होता था, वो 1 GB डेटा 1 महीने चलता था, और उस वक्त महीना 30 दिन था। मोबाइल वाले ने बहुत कुछ सिखाया ना हमको। 1 GB 30 दिन चलता था, अभी 3 GB रोज भी कम पड़ता है। यानी क्या रे गजब है तेरा मोबाइल, कहाँ तक जाएगा तू और कहाँ लेके जाएगा। अब चार्जर पे आते हैं। चार्जर का भी दौर चला।
चार्जर जो है, पहले मोबाइल के चार्जर जो है डिब्बे टाइप के आते थे, उसके ऊपर रख कर के मोबाइल चार्ज की जाती थी। उसके बाद उसका चार्जर इतना वज़न होता था कि वो कम से कम 200-250 ग्राम के चार्जर आते थे। धीरे धीरे चार्जर एंड्रॉयड मोबाइल आया और चार्जर भी उसके साथ आने लगे और चार्जर का वज़न भी कम होते गया, हल्का होते गया। अब बात करेंगे रैम के साथ साथ कैमरे की क्वालिटी पे भी एक दौर चला मोबाइल का, जो आज भी चल रहा है और जारी है। आज मोबाइल लेने से पहले लोग 3 चीज़ें देखने लगे हैं कि उसका कैमरा कैसा है, उसका बैकअप कैसा है, उसके अंदर स्पेस कितना है। इन तीनों चीज़ों को देखते देखते आज मोबाइल की कीमत 20,000 से लेकर 50,000 रुपये तक मिनिमम में चल रहा है। मतलब अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं तो 10 से ऊपर यानी 20 तक आपको अच्छी कंडीशन की मोबाइल मिल जाएगा। चलो ये सब चीज़ें तो मोबाइल कंपनियों ने किया और करते ही चले आ रहे हैं। एक दौर मैं आपको याद दिलाऊंगा तब भाई कि एक झटके में मोबाइल की कीमत आधे से कम हो जाती थी। जो मोबाइल आप लेते थे आज से 10 साल 5 साल के अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, जो मोबाइल आप लेते थे 15,000 का, 10,000 का, 8,000 का, वो सीधा 50% कम हो जाती थी नए लॉन्च होते ही। कीमत कम हो जाती है, जैसा नए लॉन्च होते ही उसको कम कर देती थी कंपनियां और लिया हुआ जो व्यक्ति था वो ठगा हुआ महसूस करता था। ये काश मैंने सिर्फ 2 महीने और रुक गया होता तो ये 15,000 की मोबाइल मुझे 12,000 में आ रही है। तो ऐसा भी दौर मोबाइल ने दिखाया है। तो दौर की बात करते करते मोबाइल के दौर ने कई रूप रंग बदले हैं और कई शब्द बदले हैं। उन्होंने शब्दों का ऐसा खेल भी खेला है कि जो लोगों की समझ से परे था, लेकिन बोलना तो उसे भी आ गया जिसने कभी इंग्लिश और हिंदी तक नहीं बोला था। आज मोबाइल के कई रंग हैं, जैसे कि पहला प्रीपेड था, पोस्टपेड हुआ। ये सब हमको भाषा सीखते सीखते हम सीखते गए कि ये प्रीपेड क्या होता है, पोस्टपेड क्या होता है, SMS क्या होता है, रिंगटोन क्या होता है। जैसे पहला कंपनी सिर्फ बिलिंग वालों को जो पैसे वाले थे, जो पैसा खर्च कर सकते, अच्छे बिजनेसमैन थे, बिल आपको घर पे आते थे, वो बिल के ऊपर ही चलता था। बाद में धीरे धीरे जो धीरूभाई अंबानी ने क्रांति लाई कि मोबाइल हर किसी के हाथ में होना चाहिए, और जो 501 रुपये का मोबाइल आया और उसकी एक लंबी हमने लाइन देखी, 5-5 किलोमीटर तक की लाइन देखी। आधी रात को लोग उठ के खड़े रहते थे इस मोबाइल के लिए और वेटिंग करते थे। तो हमने बहुत सारा ये ज़माना देखा हुआ है और ये हमारे सामने से गया हुआ है, और शायद हम भी उस लाइन में खड़े थे मोबाइल के लिए, और 501 रुपये का मोबाइल लेने में इतनी मज़ा आती थी, और फिर वो लेके हम घूमते थे। ये मोबाइल यानी क्या? मोबाइल यानी मुँह करते हुए जो बात करते हैं, चलते चलते बात करते हैं, उसी का नाम एक मोबाइल है। ये मोबाइल वाले जो है आने का पैसा लेते थे, इनकमिंग का 14 रुपया, आने का 1 मिनट बात करो तुमको फ़ोन आता है उसको 14 रुपया। सोचो इन्होंने कितना कमाया होगा। जो फ्री वाला चीज़ था उसको 14 रुपया, यानी जहाँ से ये लोग को मौका मिला वहाँ से ये लोग ने छोड़ा नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा धीरूभाई अंबानी को, जिन्होंने लोगों के लिए सोचा और आम आदमी के पास जो मोबाइल आया। लेकिन बात करते हैं कि क्रांति के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति का दौर आया कि इस क्रांति ने कई कंपनियों को बिगाड़ दिया, बर्बाद कर दिया, और न जाने कौन सा नुकसान हो गया कि जहां हमने सुना था BSNL, MTNL, MTS, यूनिनार, टेलीनॉर, बहुत सी ब्रांड थे, बहुत सी कंपनियां थी। धीरे धीरे करके ये 12-13 कंपनियां थी मोबाइल की, और सब अपने अपने अलग अलग ऑफ़र दिया करते थे। सबके अलग अलग ऑफ़र होते थे और सबके ऑफ़र के लिए लोग सिम कार्ड बदल दिया करते थे, इसका ले लो, उसका ले लो, उसका ले लो, उसका ले लो। और लेकिन आज 3 कंपनियों पर आकर सिमट गई। ये सरकार को मैं थैंक्स बोलूँगा जो ये पोर्टिंग सिस्टम निकाला है। पोर्टिंग सिस्टम यानी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा सकते हो, या कोई भी कंपनी का आप चुनाव कर सकते हो। अगर किसी सर्विस प्रोवाइडर ने आपको अच्छी सर्विस नहीं दिया तो आप बदली कर सकते हो। तो वैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो MSCB का चलता है उसके लिए भी एक पोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए कि हमको ये भी है, ये महावितरण नहीं चाहिए तो हम रिलायंस के पास जा सकते हैं, टाटा के पास जा सकते हैं, और इसमें भी कंपटीशन कराओ ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो। लेकिन कंपटीशन के दौर में हमारे साथ भी विश्वासघात हुआ, यानी उपभोक्ताओं के साथ भी विश्वासघात हुआ है, और वो सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। आज 3 कंपनियां बची हुई मार्केट में। आप पोर्टिंग भी करोगे तो इनके हवाले ही जाओगे, और इनके पास अपने बात मनवाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। क्योंकि जहां 1 GB इंटरनेट पूरा महीना चलता था, वो अब 3 GB इंटरनेट पूरे दिन नहीं चलता। आप मजबूर हैं,
आपके पास रास्ता है। जहां आपके पास मोबाइल की बैटरी जो पूरे दिन नहीं 2 दिन चला करती थी, वो आज मोबाइल की बैटरी आपकी 6 घंटे 8 घंटे में डिस्चार्ज हो जाती है। आप मजबूर हो। आपके मोबाइल पर महीने भर का रिचार्ज होता था, अब वो महीना भी इन्होंने लूट लिया। आज धीरू भाई अंबानी होते तो उनको बहुत दुख होता, क्योंकि आज जो ये छीनी छपटी वाले जो है 30 दिन का जो 28 दिन कर दिया, अगर धीरू भाई अंबानी होते तो शायद ये 28 दिन नहीं होता, 30 दिन होता। तो आपके 2 दिन कहाँ हैं, उसे तलाश करना आपका काम है। आपके 2 दिन को चुराया किसने, उसे ढूंढ निकालना आपका काम है। और शायद अगर आपको इस 2 दिन की ज़रूरत नहीं है, तो आने वाले वक्त में आपका महीना 20 दिन का भी हो जाएगा ना, तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं मुकेश अंबानी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप आपके डैडी को यानी धीरू भाई को अगर खुश देखना चाहते हो तो फिर से वो लाओ, 30 दिन लाओ, 2 दिन हमारा दो, तो ही आपके डैडी खुश होंगे, तो ही आपके डैडी की आत्मा को शांति मिलेगी कि मैं लोगों के लिए कुछ किया हूँ। नहीं तो ये जो आपने जो पॉलिसी बनाई है 28 दिन की, वो बिल्कुल अच्छी पॉलिसी नहीं है। इससे आपके पिताजी भी नाराज होते होंगे। इसी तरह से खबरें हम लेकर आते हैं और आते रहेंगे, और हमें हमारा 2 दिन वापस दिला दो। इस एपिसोड के साथ हम ख़त्म करेंगे कि हम उम्मीद रखते हैं कि जनता अपने 2 दिन की तलाश ज़रूर करेगी कि कहाँ गए मेरे महीने के वो 2 दिन जो मोबाइल कंपनियों ने छीन खा गए। मिलेंगे सर फिर एक बार फिर से नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद।